ये मेरी वॉइस है जब मैं 15.5 साल का था। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये स्पर्श के 2 चैप्टर्स हैं, इनके अलग-अलग क्वेश्चन आएँगे या फिर दिस इज़ माई वॉइस जो अभी आप सुन रहे हो करंटली, एंड मैं 19 का हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। देखो, मैंने ये चीज़ फील करी है। अगर तुम्हारी एक डीप वॉइस है ना, तुम्हारी बातों को लोग ज़्यादा वैल्यू करेंगे। तुम ज़्यादा कॉन्वर्जेशन होल्ड कर पाओगे, तुम ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, तुम ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाओगे अपने वर्ड्स को। इफ़ यू हैव अ डीप वॉइस, मोटा मोटा तुम ज़्यादा डोमिनेट कर पाओगे सामने वाले पे। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें दो बंदों से बात करनी है। एक है बाहुबली वाला प्रभास, और एक है करण जौहर, सॉरी जौहर कह रहा हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो पाओगे और किससे ज़्यादा कॉन्वर्जेशन होल्ड कर पाओगे, और किसे तुम ज़्यादा सुनना पसंद करोगे? यू गॉट द आंसर। हमारा ह्यूमन माइंड भी ऐसी वॉइस को सीक करता है। तो बात है कि मुझे हाउ डिड आई गेट द डीप वॉइस, कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा, वो सुन लेना। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आई डिडेंट डू एनी थिंग फॉर डीप वॉइस। मेरी ये अपने आप ही हो गई। बट मैंने क्या चीज़ें नोटिस करी कि जिससे मेरी ये डीप वॉइस आई, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जब मैं 16.5 साल का हो गया ना, तो मेरी वॉइस में थोड़े चेंजेस आ रहे थे। मतलब 15.5 साल से जब क्रॉस किया तो थोड़े थोड़े चेंजेस मेरी वॉइस में आ रहे थे। बट जैसे ही मैंने जिम जाना चालू किया, तो पता नहीं क्यों जिम जाने के बाद 1 साल के अंदर ही अंदर मेरी वॉइस में काफ़ी चेंजेस आए। मेरी वॉइस काफ़ी डीप होने लगी। एंड मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है इसका रीज़न मेरे हिसाब से कि जिम जाने या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में तुम इन्वॉल्व होते हो, तो ग्रोथ हार्मोन करके कुछ होता है जो कि पूरी ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट के लिए होता है। तो काफ़ी चेंजेस आए मेरे जब मैंने जिम जाना चालू किया। हाँ, बट एक चीज़ है जो नेचुरली मैं कर रहा हूँ। मैंने कोई सीख नहीं करी ये चीज़, मैंने कहीं से भी नहीं देखा ना सुना कि यार डायफ्राम यानी बैली से सांस लो रदर देन अपनी चेस्ट से सांस लो। इसके ऊपर डिस्कस करूंगा मैं, बट इससे पहले एक पॉइंट पे आऊंगा। मैंने हमेशा नोटिस किया है, वेन एवर आई गो विद इंटेंशन एंड वेन एवर आई स्पीक विद इंटेंशंस, मैं हमेशा एंड अप करता हूँ एक डीप वॉइस से। कहने का क्या मतलब है, जब भी मैं कॉन्शियस होता हूँ ना कि मुझे क्या बोलना है, जैसे मैं इस कैमरे आगे बोल रहा हूँ कि मुझे क्या बोलना है, अगर मैं कॉन्शियस हूं ना तो मेरी ऑटोमेटिकली वॉइस डीप निकल के आती है। बट वेन आई इन हरी, ए भाई कैसे हो यार, ये वो मैं मतलब बकचोदी कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो मेरी वॉइस है ना, जो मेरी वॉइस की पिच है वो बढ़ जाती है अपने आप ही। तो मैंने नोटिस किया है, अगर तुम इंटेंशन के साथ बोलो, स्लो बोलो और कॉन्शियस रहो कि तुम्हें बोलना क्या है, तुम्हारी 100% वॉइस में चेंजेस आएंगे। तुम अभी ट्राई कर सकते हो ये चीज़। तो मैं नहीं कहता मेरी परमानेंट ही वॉइस हमेशा ऐसी रहती है जैसे कि अभी तुम सुन पा रहे हो, बट एक टाइम आता है जहाँ मैं बिना इंटेंशन के साथ बोलता हूँ, स्लोली नहीं बोलता, तेज तेज बोलता हूँ, तो मेरी वॉइस की जो पिच है वो बढ़ जाती है। मेरे वोकल कोड्स ज़्यादा टाइटन हो जाते हैं, थिन हो जाती है मेरी वॉइस काफ़ी। बट सही बताऊँ, मुझे आई थिंक ये नेचुरली मिली है ये वॉइस, मैंने क्योंकि कुछ भी नहीं किया इसके लिए। अब आती है जो चीज़ जिसको मैंने नेचुरली अकम्प्लिश कर लिया, वो चीज़ तुम्हें अकम्प्लिश करनी है। इसको प्रैक्टिस करना है 5 मिनट। चेस्ट ब्रीदिंग करना छोड़ दो। मतलब तुम सिर्फ सांस इतनी लेते हो कि तुम्हारे बस अपर लंग्स जो होते हैं ना वो फिलअप होते हैं। देखो, डायफ्राम एक ऐसी चीज़ है ना, एक ऐसा मसल है जो तुम्हारे लंग्स के अंदर होता है। अब डायफ्राम तभी काम करेगा जब तुम अपने पेट से सांस लोगे, क्योंकि जब तुम अपने पेट से सांस लेते हो तुम ज़्यादा एयर को फिल अप कर पाते हो, जिससे तुम्हारा जो डायफ्राम है वो नीचे जाता है और ज़्यादा एयर आ पाती है लंग्स के अंदर। बट वेन यू डू चेस्ट ब्रीदिंग ना, तो तुम्हारा डायफ्राम ज़्यादा काम ही नहीं कर पाता, तो ज़्यादा एयर फिलअप हो ही नहीं पाती। तुम्हारे पास ज़्यादा एयर कैपेसिटी नहीं होगी ना, तो तुम्हारे वोकल कोर्ड्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। बट तुम्हारे पास एयर कैपेसिटी अगर अच्छी खासी है ना, तो तुम ट्राई करके देख लेना कि तुम्हारी वॉइस ऑटोमेटिकली स्मूदर आएगी, शार्पर आएगी और डीपर आएगी। प्रैक्टिस करना है, हाथ अपना पेट के पास रखो एंड ट्राई करो कि तुम ब्रीथ कर रहे हो अपने पेट के थ्रू, पेट से, तो तुम्हारा पेट एक्सपेंड होगा। अगर तुम्हारी चेस्ट एक्सपेंड हो रही है, पेट एक्सपेंड नहीं हो रहा, इट मीन्स तुम चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हो। अपना हाथ पेट पे रख के देखो, अगर तुम्हारा पेट नहीं फूल रहा है, बस चेस्ट ही फूले जा रही है, इट मीन्स तुम डायफ्राम ब्रीदिंग नहीं कर रहे हो, तुम बैली ब्रीदिंग नहीं कर रहे हो। चीज़ मैंने
कभी सीखी नहीं किसी से, ये ऑटोमेटिकली है मेरे अंदर। मैं ज़्यादा आई थिंक पेट से सांस लेता हूँ, मैंने आज ही नोटिस किया ये चीज़, वरना मैंने कभी नोटिस ही नहीं करी ये चीज़ कि यार ऐसी भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि मैंने स्टडी ही नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे करना ही क्या है, मेरी ऑटोमेटिक मतलब ऑलरेडी है मेरी, मैं क्या ही देखूँ इस चीज़ पे। बट मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं आई थिंक जो मैंने आज फील करी कि यार तुम्हें बताना ज़रूरी है। और हाँ प्लीज़ एक चीज़ ज़रूरी है, मैंने वो पॉइंट जो डिस्कस किया था ना इंटेंशन वाला, उसको मत भूलना, वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और दूसरा है हाइड्रेशन, मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा होता है। देखो जो चीज़ मेरे पे वर्क करी ना, मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने जैसे पानी का इंटेक मेरा अच्छा खासा है, 4-5 लीटर में पानी पी रहा हूँ, तो क्या पता मेरे वोकल कोड्स सही रहते हैं पानी की वजह से। और यहाँ ना मैं कोई इम्पैथी नहीं जगाऊंगा, अगर सही में तुम्हारी वॉइस काफ़ी थिन है ना, थोड़ी सी वो जो है ना क्या बोलते हैं, अ, वो जो अट्रैक्शन है तुमको लेके वो कम हो जाती है। भाई तुम्हारा शरीर इतना चौड़ा चौड़ा, बट जब तुम बोलते हो तुम्हारी वॉइस हेलो जी ऐसी मतलब मीठी मीठी आवाज़ आती है, वो लेस अट्रैक्टिव लगती है वो चीज़, भले तुम्हारे पे अच्छी फिजिक है। बट एट द एंड भाई तुम इसको इजीली कंपनसेट कर सकते हो, इसको हाइड कर सकते हो अगर तुम बाकी स्पेयर्स में काम करो, बॉडी को लेके, पैसों को लेके। और मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अल्टीमेटली पैसा कमा लिया ना तुमने, खूब पैसा कमा लिया, कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी। मैंने ऐसे भी देखे बंदे जो निल है भाई, लुक्स से, लुक्स वाइज भी निल, बॉडी वाइज निल, हर एक चीज़ से निल, बट वो पैसा बहुत कमाते हैं। उन पे भतेरी बंदियाँ है भाई, और वो भतेरी पेलते हैं। तो ये चीज़ है भाई, एट दी एंड पैसा बहुत मैटर करता है, और पैसा इजीली हाइड कर देता है इन चीज़ों को। बस यही था भाई इस वीडियो के लिए तो, ठीक है।